और उसका फ़ोन कहीं मिला है और लाश कहीं मिली है और कपड़े बिल्कुल फाड़ दिए। दिल्ली में महिलाएं आज कहीं सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि दिल्ली का नेता ही जब पंजाब और गुजरात घूमते रहेगा तो यहाँ की जनता किसके भरोसे छोड़ के भागता है। फिर 17 को CCTV कैमरे से फुटेज लाई। 18 तारीख को हमने कहा देखो ये सब कुछ प्रूफ है उन लड़के को, क्या तेरे प्रूफ से को हम नहीं मानते, हम तो अपना प्रूफ मानेंगे। कल उसका बर्थडे, बेचारी मेरी फ्रेंड थी मेरे साथ, उसने अपने बारे में बताया था कि मैं अपना बर्थडे ऐसे मनाऊंगी। पुलिस प्रशासन का जो बर्बरता रही है, कल रात हम 4 से 5 घंटे बारिश में यहाँ भीगते रहे, हमारी जो मांगे थी वो मांगे पूरी नहीं गई। बल्कि पुलिस प्रशासन ने बर्बरता ये दिखाई कि हमारे से डेड बॉडी छीनी गई, हमारे फ़ोन छीने गए और जो हमारे कार्यकर्ता उनको उठा के बंद कर दिया जाए और महिलाओं के साथ यहाँ पे बदतमीजी हुई, उनके साथ मारपीट हुई। पुलिस अगर समय से कार्रवाई करती तो आज वो हमारी बहन, हमारी बेटी हमारे साथ में खड़ी होती। मेरी लड़की का 100 उधर है और हमें 2 दिन से बिना रोटी खाए यहाँ पर बैठे हैं और पुलिस वाले फिर भी सुनाई नहीं कर रहे। नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। आपको बता दें कि इस वक्त हम लोग जाफरपुर इलाके में हैं, जो कि नजफगढ़ में पड़ता है। यहाँ से जो मामला सामने आया है, कहीं ना कहीं जितने भी लोग इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, दिल्ली की जनता कहीं ना कहीं ये सोचकर हैरान हो जाएगी कि क्या देश की राजधानी दिल्ली में महिलाएं अपने आप को सुरक्षित समझ सकती है। आपको बता दें कि जाफरपुर पुलिस स्टेशन है सामने और आप ये भीड़ देख पा रहे होंगे। एक लड़की 11 तारीख को अपने घर से जाती है, जो कि सिंगर होती है और YouTube पर छोटी छोटी वीडियोस बनाया करती थी डांसिंग की और सिंगिंग की। 11 तारीख को अपने घर से बताकर जाती है कि वो शूटिंग के लिए जा रही है और 14 तारीख तक यानी कि 3 दिन के अंदर परिवार वालों को ये नहीं पता होता कि वो कहाँ है, किस हालत में है। उसके बाद परिवार वाले 14 तारीख को पुलिस स्टेशन आते हैं, गुमशुदा की रिपोर्ट लिखवाते हैं और आपको बता दें कि 22 मई को उस लड़की का शव बरामद होता है। हालांकि इस पूरे हत्याकांड में आपको बता दें कि पुलिस पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता नजर आ रहा है। परिवार आप देख रहे हैं रात से ही पुलिस स्टेशन के बाहर भीड़ लगाकर खड़ा है। परिवार इस वक्त गुहार लगाता नजर आ रहा है कि उसके बच्ची को इंसाफ मिले। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, एक बार परिवार से जुड़ेंगे, उन सभी सदस्यों से जुड़ेंगे जिनको इस बात के बारे में 22 मई को पता चलता है और पूरी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। तो देखिए, लड़की के जो पिता है वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, पहले तो क्या नाम है आपका? सतवीर नाम है। सतवीर जी, आपकी बेटी जो है वो 11 तारीख को घर से जाती है, आपको क्या बताकर गई थी? हाँ जी, बता के गई थी कि मैं जो है भिवानी जा रही हूँ गाना गाने के लिए और मोहित नाम के लड़के के साथ जा रहे हैं, जिसका नाम बाद में अनिल पाया गया। उसके बाद 12 तारीख को 13 तारीख को कोई फोन नहीं आया आपको? शाम 12 तारीख को हमने ही किया था तो मोहित नाम का लड़का बोला जी मैं 1 घंटे बाद बात करें। उसके बाद उसने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया और मेरी लड़की का तो शाम ने फ़ोन स्विच ऑफ किया। उस लड़के ने कोई नशीली वस्तु खिला दी जिससे कि उसमें कैमरे में देखा जाता है, तो वो ऐसे ही डगमगा रही है और फिर जो नशीला पदार्थ खिला दिया गया। उसके बाद 14 तारीख को आपने कंप्लेंट लिखवाई? हाँ जी। क्या हुआ, पुलिस ने क्या कार्रवाई की? मिसिंग रिपोर्ट लिखी और कुछ नहीं किया और वो भी 2:30 बजे लिखी। सुबह हम 7 बजे आए थे, आगे बैठा लिए थे और जो हमारी मदद करता है उसको भी बैठा लिया। यहाँ के लड़कों से जो इसके साथ सिविल डिफेंस में नौकरी, उन्हीं से पूछताछ कर जो आता है उसी को बैठा लेते थे। लेकिन 14 तारीख को आपकी कंप्लेंट लिखवाने के बाद 15 को, 16 को, 17 को, 18 को आप आया? हाँ जी, मैं जो है ना 15 तारीख को भी आया पूछने के लिए, फिर 16 को भी मेरी लड़की गई वहाँ लोकेशन लेने के लिए, फिर 17 को CCTV कैमरे से फुटेज लाई, फिर 18 तारीख को हमने कहा देखो ये सब कुछ प्रूफ है उन लड़कों को, क्या तेरे प्रूफ से को हम नहीं मानते, हम तो अपना प्रूफ मानेंगे। कब आपको पता चला कि ये पूरी घटना हो गई है, ऐसा हो गया है आपकी बेटी के साथ? ये तो हमें तो मर के पैसे पता लेना, मैं तो सोचता था मेरी लड़की जी है कि किडनैप कर रखी है, कहीं जीतती होगी, लेकिन इन्होंने ना तो ये उठ के गए और ना इन्होंने कानून कार्रवाई की। अगर कानून कार्रवाई करते मेरी लड़की मुझे जीतती मिल जाती।
लड़की का शव कहाँ से बरामद हुआ? पीजीआई रोहतक से। पीजीआई रोहतक से। अच्छा, वो जानकारी आपको पुलिस के द्वारा मिली? हाँ जी, पुलिस के द्वारा। यानी कि पूरा का पूरा 1 हफ्ते से भी ज्यादा बीत गया और पुलिस ने कार्रवाई नहीं करी। आपने कांटेक्ट किया था अपनी बहन से? आपकी तो सिस्टर थी ना, अच्छा, दूसरी सिस्टर ने कांटेक्ट किया था। एक आपको आपकी बहन कुछ बताती होंगी, ये मोहित जिसका नाम अनिल अब पता चला है सामने? इससे बहुत 8 तारीख या 9 तारीख को इससे जानकारी हुई थी और इससे पहले कोई जानकारी नहीं थी। एक रवि नाम का लड़का है, उससे पहले जानकारी, उसके साथ भी रवि नाम के लड़के ने जो सुपारी दे के इसको मरवाया। रवि और इस मोहित, जिसको ये दोनों जो है ना एक दूसरे के रिश्तेदार है। अच्छा, आपकी जो बेटी थी वो गाना गाया करती थी? हाँ। कब से गाती थी? गाना तो मेरे ख्याल में स्कूल से ही गाती थी, जैसे स्कूल में लड़कियां गाती हैं, जब से उसको कभी से गाने का शौक था। अच्छा, गाने का शौक था और कहीं ना कहीं यही सोच के आपने उसको जाने दिया? हाँ, बस मैं तो घर पे भी नहीं था, लेकिन वो जो ना और बहन को ले जाने के लिए बोल रही थी, लेकिन बहन उसके नहीं, बोला मेरे हाथ में दर्द है, नहीं तो वो दोनों को मार देते। और उन्होंने बयान किए कि मैंने इसको जो है ना ये कबूल कर लिया कि मैंने मारा इसको, और जो है ना ये मेरे से आगे, ये मेरे को जो कई दिन से तंग कर रही थी, गाने के उसके चक्कर में हमने मारा इसको। और उसका फोन कहीं मिला है और लाश कहीं मिली है और कपड़े बिल्कुल फाड़ दिए। पुलिस प्रशासन ने पूरे के पूरे 10 दिन से ज्यादा हो गए और कोई कार्रवाई नहीं करी, क्या कहेंगे? 12 दिन हो गए जी। 12 दिन के अंदर कोई कार्रवाई नहीं। अब मैं क्या कहूँ, उल्टा हमें सुबह जो है ना धक्के मार के थाने से बाहर निकाल दिया और सब छीन लिया। आप रात को भी थाने हैं, अभी भी थाने हैं, कोई कार्रवाई? पूरी बारिश में हम बाहर ही खड़े थे, लाइट भी बजा दी थी पुलिस वालों ने। लाइट भी भगा दी? हाँ, बहुत जोर से आंधी भी आ रही थी, बरसात, सभी यहाँ पे बाहर खड़े थे, पुलिस वालों ने लाइट भी बजा दी और सुबह फिर मॉर्निंग में जबरदस्ती करके हमसे सब ले लिया। अच्छा सर, एक चीज और बताइए, ये रवि और जो आप नाम बता रहे हैं मोहित, जिसका नाम अब अनिल पता चल पाया है, ये दोनों लड़कों को आप क्या पहले से जानते थे? आपके आसपास रहता था? रवि को जानते थे। रवि को जानते थे, कहाँ रहता था ये रवि? रवि गांव शीशर, थाना महम, जिला रोहतक। अच्छा, कैसे जानते थे आप इसको? जो मेरी लड़की और यो जो है 1-2 इन्होंने कई दिन इकट्ठा गाना गाया। अच्छा, गाना साथ में गाते थे, इससे जानते थे। तो आपकी जो बेटी थी वो घर पर सब कुछ बताया करती थी, कहाँ जा रही है, हाँ, बता के जाया करती थी। बताया करती थी। वो सिविल डिफेंस में नौकरी भी करती थी। तो देखिए, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने निकल कर आया है, एनजीओ से लेकर तमाम कांग्रेस के नेता भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस वक्त पीड़ित जो परिवार है उसकी सहायता के लिए मौजूद है, उनकी हेल्प के लिए आए हुए हैं। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम इंद्रावती सिंह है। हमारे दिल्ली प्रदेश प्रेसिडेंट अमृता धवन जी ने मुझे कॉल किया, मैं अभी पहुंची, मैम भी आएंगी और यहाँ हम उस लड़की के परिवार की मदद के लिए आए दिन यहाँ बलात्कार हो रहा है, आए दिन यहाँ से लड़कियों के साथ घटनाएं हो रही है, लेकिन उनको देखने वाला कौन है? कहीं नहीं है। तो इसलिए दिल्ली आज के डेट में बिल्कुल अंधेर नगरी चौपट राजा। अच्छा, ये बताइए, रात को भी परिवार आया यहाँ पर, सुबह भी आया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई? कार्रवाई कैसे होगी? जिनके हाथ में सत्ता है वो कहाँ है? आपको दिखे क्या? हमें तो पता चला, हम सब आ गए हैं, हमारे नजफगढ़ के जिलाध्यक्ष आ गए हैं, हमें भी अभी पता चला, हम भी आ गए हैं, लेकिन वो लोग कहाँ हैं? क्या उनको शाम से पता नहीं चला? हम इतने दूर से आ गए, उनको पता नहीं है, क्योंकि सब उनकी मिली भगत है। हम परिवार के साथ खड़े हैं और उनको न्याय दिलवा के रहेंगे। पूरी कांग्रेस इस परिवार के साथ है और जहाँ पर ये हादसा हुआ है वहाँ भी बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है और दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है और इस नजफगढ़ से जो विधायक है वो मंत्री है। यहाँ पर किसी भी पार्टी का, कांग्रेस की सिवा कोई आदमी यहाँ इस परिवार के साथ नहीं आया है। आप लोग यहाँ पर आए हैं, भीम आर्मी से हैं आप, मैम आप भी हैं, आप भी हैं, क्या कहेंगे? कल से कोई कार्रवाई नहीं हुई है? देखिए, कार्रवाई तो बिल्कुल नहीं है। हर कोई अपनी जो प्रॉब्लम है एक दूसरे पे कर रहा है, वो कह रहा है कि वो करेंगे, वो कह रहा है वो करें कि आपका केस ट्रांसफर कर दिया गया। हम ये चाहते हैं, जो इसके अंदर पुलिस प्रशासन ने जो लापरवाही करी है, जो अधिकारी इसके अंदर शामिल थे, उनको सस्पेंड किया जाए। सस्पेंड करने की मांग इस वक्त इन लोगों की तरफ से की जा रही है, लेकिन सबसे अहम सवाल जो इस वक्त यहाँ से निकल कर आ रहा है, महिला सुरक्षा पर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर महिलाएं दिल्ली में अपने आप को कब सुरक्षित समझ पाएंगी? कब तक देश की राजधानी दिल्ली में महिलाओं के साथ दुष्कर्म होता रहेगा और पूरा का पूरा पुलिस प्रशासन सोता रहेगा? अच्छा, एक चीज और बताइए, इन लोगों ने, जितने भी घर के परिवार के लोग हैं, परिजन हैं, उन्होंने 14 तारीख को पुलिस पे कंप्लेंट लिखवाई थी कि उनकी जो बेटी है वो गुमशुदा हो गई है। क्या लगता है उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई में इतनी ढिलाई क्यों बरती? देखिए, पुलिस प्रशासन ने ये कार्रवाई जानबूझ के
ढीली करी, क्योंकि आपको पता है कि जो समाज है जो पिछड़े वर्ग से आता है, हमेशा इसको दबाया जाता है। आप देखिए, अगर किसी अदर समाज का या अदर वर्ग का होता तो उसकी तुरंत उसकी सुन ली जाती है। आप मैं एक मामला आपको बताता हूँ, सुल्तानपुरी में मामला था, मैं उनका नाम नहीं बताना चाहूँगा। उनको 1 करोड़ रुपए की राशि दी गई, उनके नाम पे रोड कर दिया गया और बहुत सी चीजें दी गई, मगर जब हमारे समाज के साथ ऐसा कुछ होता है तो जो सरकार अपने कान बंद कर लेती है, आंखें बंद कर लेती है और कोई कार्रवाई नहीं करती है इसके अंदर। देखिए, अभी इस वक्त आपको बताएं कि यहाँ पर आप देख पाएंगे कि दिल्ली पुलिस के लिए नारे लगाए जा रहे हैं, हाय है दिल्ली। दूसरी तरफ आप साफ तौर पर देखेंगे जाफरपुर कला का पुलिस स्टेशन है और इधर आप देखेंगे कि सभी भीम आर्मी के जो अध्यक्ष से लेकर तमाम जो लोग हैं वो इस वक्त मौके पर मौजूद हैं और दोनों आरोपियों को फांसी देने की मांग की जा रही है। 2 लोगों को अभी गिरफ्तार किया गया है। हमारी मांग है कि उनको फांसी दी जाए। अगर फांसी नहीं दी जाती तो ये हमारे लिए बहुत ही गंभीर मामला रहेगा। डीसीपी साहब को, ऐसे दोषियों को, उनके इलाके में जो हमारी बहन की हत्या करी गई है, ऐसे डीसीपी को जो है तत्काल जो है यहाँ से सस्पेंड करना चाहिए। उसको यहाँ से तत्काल जो हटाना चाहिए, एसएचओ को हटाना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग इन्हीं गुंडों को जो है संरक्षण में रखकर हमारी बहनों की हत्या कराते हैं। ये इसमें डीसीपी और एसएचओ का पूरा हाथ है, मिली भगत है दिल्ली पुलिस सर, उनकी तरफ से तो कहा जा रहा है कि कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई मरने के बाद की जाती है ना, पहले हत्यारों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? सब पता होता है पुलिस को, सब सारे चीज का, सारा सिस्टम का पता होता है। इलाके में कौन क्रिमिनल है, कौन क्या करता है, क्या नहीं करता, सब पुलिस के संरक्षण में होता है। 8 तारीख को अपने स्टूडियो गई थी, उससे पहले तारीख मुझे याद थी, संडे था, वो मुझसे मिलने आई थी नजफगढ़। उसकी मेरी दोस्ती जो है इंस्टाग्राम से हुई थी, तो वो मेरे से मिलने आई थी लास्ट संडे को। उसके बाद वो शूट पे गई है 8 तारीख को। तो 8 तारीख को उनकी जो फैमिली बता रही है कि शूट पे गई थी। उसके बाद 11 को उनकी बात हुई है उनसे। तो जब 11 को लास्ट उनकी बात हुई है तो उसके बाद उसका फ़ोन स्विच ऑफ है। तो उसकी लास्ट लोकेशन जो पाई गई थी वो भिवानी के एक ढाबे की पाई गई है। जो लड़का है, जिसपे जो मोहित नाम का लड़का आ रहा नाम है उसका, उस लड़के ने उसके पास कॉल किया है, उसको बुलाया कि मुझे गाने रिकॉर्ड कराने हैं तुझसे दिव्या। तो वो चली गई। जब वो पहली बार गई तो अपने साथ वो अपने फ्रेंड को लेके गई थी, जो उसके साथ ड्यूटी करता है, सिविल डिफेंस में वो जॉब भी करती थी। तो वो उसके लेके अपने साथ गई थी, क्योंकि जब उसको दिखा कि उसके साथ कोई है तो उस लड़के ने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया, सही सलामत वो घर छोड़ दी उसने। जब सेकंड टाइम गई उसने उस पर विश्वास कर लिया कि हाँ भाई बंदा अच्छा है, खाया पिया उन लोगों ने सबने साथ में बैठ के, उसको विश्वास हो गया। तो सेकंड टाइम वो अकेली चली गई। तो उसी चीज़ का उस लड़के ने फ़ायदा उठाया, क्योंकि उनकी तो पहले से प्लानिंग की थी कि मुझे अकेली मिले और मैं कुछ ऐसा करूं। तो उनकी प्लानिंग जो थी वो सक्सेसफुल हो गई। इस टाइम लास्ट उसकी बहन की बात हुई है उससे कि बहन मुझे नींद आ रही है, मुझे चक्कर आ रहे हैं और मैं सो रही हूँ, ऐसे उसकी बहन से उसकी बात हुई है। तो बोले ठीक है सो जा, थक गई होगी तो सो जा। तो जब उस लड़की से अगले दिन जब उसका फ़ोन ऑफ हुआ तो अगले दिन उस लड़की के पास फ़ोन किया, क्योंकि नंबर वो दे के गई थी घर पे कि इस नंबर पे कॉल कर लेना अगर मेरा फ़ोन ना लगे। तो जब लड़की से बात हुई तो लड़का कहता आधे घंटे में बात करा देता हूँ मैं आपकी दिव्या से, अभी मैं उससे दूर हूँ। पर आधे घंटे के बाद उस लड़के का भी नंबर ऑफ था। तब घर वालों को चिंता हुई। एक दिन उन्होंने वेट भी किया, क्योंकि 2 दिन हो जाते थे लड़की को शूट पे गए हुए। तो उन्होंने एक दिन वेट भी किया कि चलो कोई बात नहीं आ जाएगी। जब वो नहीं आई तो 13 तारीख को वो लोग थाने में आए। पूरा दिन थाने में उन्होंने टाइम दिया, पुलिस वालों को बताया सर ऐसे ऐसे बात है, हमारी लड़की नहीं आई। थाने वाले वही पूछते क्या एज थी क्या नहीं। तो उनका डाउट तो ये होता है कि शायद क्या पता कि इस लड़की के साथ चली गई, आ जाएगी। तो 14 तारीख को ये लोग फिर आए कि सर हमारी बहन के साथ कुछ गलत है, क्योंकि हमारी बहन ऐसी नहीं है कि इस लड़के के साथ फरार हो जाएगी, उसके साथ कुछ गलत हुआ है, वो सिर्फ अपने काम के थ्रू गई थी। तो 14 तारीख को उन्होंने सिर्फ मिसिंग की कंप्लेंट लिखी। इनके घर वालों को पूरा शक था कि हो सकता है जो रवि नाम का लड़का बताया जा रहा है कि हो सकता है क्या पता उस रवि नाम के लड़के ने ही कुछ गलत कराया, क्योंकि उसके साथ उसके पे वो पहले केस कर चुकी थी। दिव्या जो मेरी फ्रेंड थी वो उस पे केस कर चुकी थी। किस बात तो पे केस किया? केस उस पे ये कर चुकी थी क्योंकि उस लड़के ने ना शादी मेरी फ्रेंड से करने की कही थी। फैमिली वालों से सब, हाँ रवि ने फैमिली हाँ दिव्या से शादी करने की कही थी। फैमिली में सबको बता था कि हम शादी करेंगे, बट उस लड़के ने क्या करा कि उस लड़के ने किसी और से शादी कर ली। तो इस चीज का केस मेरी फ्रेंड ने उस पे लगा दिया था, धोखाधड़ी का। इसके बाद भी दिव्या उसके कांटेक्ट नहीं, वो उसके कांटेक्ट में नहीं थी। यहाँ तक कि उसकी फैमिली ने, दिव्या की फैमिली, इंसानियत के नाते, वो अकेला लड़का था, इंसानियत के नाते उनको उस लड़के को बलि भी करा दिया था, उन्होंने रिहा भी करा दिया था कि दिव्या ने अपना बयान वापस लेके कि चलो कोई बात नहीं, जो तूने मेरे साथ किया कोई बात नहीं, तू अपनी ज़िंदगी जी और मैं आज़ादी से रहना चाहती हूँ, मैं ये केस वेस के चक्कर में पड़ के तारीख वारीख नहीं लगाना चाहती। तो इसलिए उन्होंने उसको रिहा भी करा दिया था वहाँ से अपनी कंप्लेंट वापस लेके। तो बट उसके बाद उस लड़के ने देखो 3 साल बाद रंजिश निकाली है, उसको कोई उसके कांटेक्ट में नहीं थी वो लड़की। पहले का मामला है। हाँ वो 3-1 साल पहले का मामला, अब का नहीं है। वो घर से निकली किसके साथ गई? वो उस मोहित नाम के लड़के के साथ गई थी, जो उसको पहली बार स्टूडियो लेके गया था, छोड़ गया था, फिर सेकंड टाइम आया वो विश्वास करके कि मुझे तो अपने गाने रिकॉर्ड करने, वो इसलिए
भिवानी स्टूडियो का नाम लेके उसको ले गया था। तो जब 22 तारीख को पुलिस वालों से बात होती है, उनका फ़ोन आता है कि है ना आपको ऐसे ऐसे आपके पास एक कॉल आएगा, दिव्या से बात होगी आपकी, वीडियो कॉल पे बात करना। उसकी बहन से बोली गई ये बातें, जो उसकी बहन ने मुझे बताई हैं कि उन्होंने मेरे पास रिकॉर्डिंग भी भेजी थी कि 22 तारीख को कॉल आएगा आपके पास और अपनी बहन से बात करना वीडियो कॉल पे। तो उसकी बहन ने ये कहा मैं वीडियो कॉल पे बात नहीं करूंगी। मैं वीडियो कॉल पे बात क्यों करूँ? क्योंकि उससे लोकेशन ट्रेस नहीं होती है। तो मैं वीडियो कॉल पे बात नहीं करानी तो ऑडियो पे बात करो, ना तो हमारे फेस टू फेस हमारी बहन को हमारे सामने लेके आओ। अगर हमारी बहन अपनी मर्जी से गई भी है तो कोई बात नहीं, हमारे सामने लेके आओ उसको। क्योंकि इन लोगों के मन में डर था, क्योंकि वो ऐसे कर ही नहीं सकती थी काम किसी लड़के के साथ भाग जाए, ठीक है, कि हमारे सामने लेके आओ। बस इतनी बात हुई पुलिस वालों से। उसी दिन पुलिस वाले इनके घर पे गए हैं। इन्होंने वो लिखत में लिया है कि जो लड़का, जिस लड़के को हमने अरेस्ट करना है उस लड़के का नाम मोहित नहीं अनिल नाम है, आप अनिल नाम से कंप्लेंट कराओ। तो इसकी मम्मी से वो साइन वाइन करा के लिया है। उसके अगले दिन यानी कि 22 तारीख को, उसके अगले दिन उन लोगों ने न्यूज़ में भी छाप दिया। कल 23 थी ना, कल 23 तारीख को पुलिस वाले का कॉल आया इन लोगों के पास, वहाँ ऐसे ऐसे बॉडी मिली है, आप अपनी लड़की एक बार जाके शनाख्त कर लो, क्या पता आपकी लड़की की तो नहीं है। और जब हम लोगों ने शनाख्त की नहीं है तो तुमने न्यूज़ में कैसे दे दिया एक दिन पहले कि वो दिव्या इंदौरा है और फलाने जगह से, वो दिल्ली से, वो सिंगर थी, वो ये थी, फोटो के साथ दे दिया। क्यों दे दिया भाई? ये बता, तुमने बिना फैमिली के अप्रूव की वरना तुमने ऐसे कर कैसे दिया? जब उसकी फैमिली तो कल पहुंची थी ना, जब कल देते तुम न्यूज़ में, एक दिन पहले क्यों दे दिया तुमने? यहाँ पुलिस वालों की तो लगती है कि मिली भगत है उन लोगों की। पुलिस वाला कहता है कि आपकी बेटी जो है 25 तारीख को आ जाएगी। ये बात भी उसने मेरे पास रिकॉर्डिंग भेजी थी मेरी फ्रेंड। अब वो मुझे नहीं पता, क्योंकि 16 तारीख को जो पुलिस वाले हैं वो रवि से मिल के आए थे। अब क्या पता उस बीच उन लोगों की कुछ बात हुई हो, वो उन लोगों ने हमसे तो छुपा ली, क्या पता। आपको कैसे पता 16 तारीख को रवि से मिल के आए? क्योंकि मेरे को उसकी फ्रेंड, मेरी जो फ्रेंड की बहन है उसने बताया था, पुलिस वालों ने भी बताया था, हम रवि से मिल के आए हैं, तो इसलिए मुझे पता है। तो वो पुलिस वाले ने बोलता है कि 25 तारीख को आ जाएगी आपकी बहन। तो 25 से आ कहाँ से जाएगी? वो तो मर गई, आज तो 24 ही है, 25 को तो उसका बर्थडे है। कल उसका बर्थडे, बेचारी मेरी फ्रेंड थी मेरे साथ, उसने अपने बारे में बताया था कि मैं अपना बर्थडे ऐसे मनाऊंगी। आप कब से उसकी दोस्त है? मैं उसकी दोस्त 6 महीने से बनी हूँ। किसके थ्रू? वो इंस्टाग्राम के थ्रू मिले थे हम। वो सिंगिंग करती है, मैं एक्टिंग करती हूँ, तो हम इंस्टाग्राम से मिले थे। तो वो मुझसे मिलने मेरे घर 2 बार आ भी चुकी थी। मतलब वो लड़की अपने घर वाले के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, जिम्मेदारी वाली लड़की थी, मतलब कमाने में, हर चीज़ में। बर्थडे की प्लानिंग करके मेरे साथ गई वो संडे को कि मेरा बर्थडे 25 तारीख को। पुलिस वाले कहते 25 को आपकी बेटी आ जाएगी। 25 को आ कहाँ से जाएगी? तो 25 से पहले ही मर गई वो तो। अच्छा, बताया जा रहा है कल यहाँ पर शव की भी खींचातानी हुई। शव की खींचातानी ये हुई कि हम लोग 7 बजे से लेके बैठे हुए थे, इतनी तेज बारिश थी, इतनी तेज हवा चली थी, हम गीले हो चुके, हम कांप रहे थे ऐसे करके। तब भी पुलिस वालों से हम कह रहे कि आप हमारी मांगे पूरी करो, ये जो लड़का है और लड़कों को तुम अरेस्ट करो, क्योंकि एक लड़का नहीं है ना 2 हैं, उससे ज्यादा लड़के, तुम उन सबको अरेस्ट करो। पर पुलिस वालों का कहना है 2 लड़के हम अरेस्ट कर चुके हैं, अब आगे कार्रवाई करेंगे, बस ये बात होती है उनकी, और कुछ नहीं। शाम तक तो पुलिस वाले ठीक थे, बट जैसे सुबह हुई ना, उन लोगों में पता नहीं क्या आ गया, इस तरीके से बिहेव करा उन्होंने, निकलो यहाँ से निकलो, क्या ड्रामा कर रखा है। शव को उठा के उसकी मम्मी को धक्का मार दिया ऐसे करके कि जैसे उसकी मम्मी कह रही मेरी बेटी छोड़ो, मेरी बेटी को छोड़ो करते हैं, उसकी मम्मी को लेडीज पुलिस ने ऐसे धक्का मार दिया, हटो यहाँ से। लड़की को गाड़ी में रखा और ले गए, पता नहीं कहाँ ले गए, हमें नहीं बताया उन्होंने कहाँ। अभी आपको पता नहीं है कहाँ है शव? ये नहीं पता। वो लोग ये कह रहे हैं कि जब तुम लड़की की बॉडी को चिता दोगे ना, तब तुम्हें बॉडी मिलेगी, यानी कि जबरदस्ती कर रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा हम अपनी लड़की का दाह संस्कार नहीं करेंगे। वो कह रहे हैं जब तक तुम ये चिता नहीं जलाओगे तब तक हम तुम्हें बॉडी नहीं देंगे। पूरी जोर जबरदस्ती है और कुछ नहीं। मेरा नाम सुरेश छावरिया, भीम आर्मी उपाध्यक्ष दिल्ली प्रदेश। ये दलित की बेटी है तो क्या है, इसको न्याय देने का कोई अधिकार नहीं है? न्याय मिलना नहीं चाहिए। हम 3 दिन से यहाँ पे 2 दिन से थाने में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बड़ी बारिश के अंदर डेड बॉडी को लेके बैठे, पूरा भीग गए थे हम लोग। एसीपी आते हैं और झूठा आश्वासन देके चले जाते हैं। जब हम भीग गए, पूरी ठंड के अंदर अकड़ गए, तो हम सुबह सिर्फ अपने कपड़े चेंज करने गए। इन्होंने पूरी फोर्स बुला के, लेडीज पुलिस बुला के बॉडी को यहाँ से ले जाने का काम किया। जिस तरीके से हाथरस वाला केस देखा होगा, हमारे हाथों से छीन के बॉडी ले जाके वहाँ जला दी गई है। हाँ, तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं जिस तरीके से वहाँ आप लोगों के साथ किया गया था, ऐसा ही यहाँ कुछ देख रहे हैं? बिल्कुल, पूरे देश के अंदर यही हो रहा है। बहुजन समाज की बहन बेटियों का रेप करके सबूत मिटाने का काम करते हैं। अच्छा, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल महिला सुरक्षा के बड़े बड़े वादे करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं स्वाति मालीवाल जी के बारे में बताऊंगा कि वो एक श्रवण समाज की लड़की के साथ रेप होता है तो वो राजघाट पे धरने में बैठती है, या बहुजन समाज की, दलित समाज की बेटी के साथ गैंग रेप होता है
उनको एक टिकट भी नहीं आता। बिल्कुल, देखिए कहाँ है महिला आयोग की स्वाति मालीवाल जो हर महिला सुरक्षा की बात करती हैं, बड़े बड़े केसेस में जाती हैं, न्याय दिलाने की बात करती है, लेकिन आज जहाँ पर भीम आर्मी के सभी लोग यहाँ पर मौजूद है, पीड़ित परिवार कल रात से यहाँ बैठा हुआ है, स्वाति मालीवाल कहाँ गायब है? द्वारका जिला के जाफरपुर कला थाने में एक महिला जिसका नाम संगीता है और जिसकी उम्र 29 साल है, अलियास दिव्या, इसके परिवार की एक सूचना आती है 14 तारीख को कि हमारी लड़की गायब है। और 14 तारीख को ये अपने डीडी एंट्री में लिखवाते हैं कि इनकी बच्ची गायब हो गई है, जो 11 तारीख को गायब हुई है। इनके सूचना के आधार पर इनकी मिसिंग की डीडी एंट्री दर्ज कर ली जाती है और जो कानूनन कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए उस पर कार्रवाई होती है। इसी तफ्तीश के दौरान 22 तारीख को हम उन लड़कों तक पहुंचते हैं जिनका नाम रोहित और अनिल है, और उनको उनके बयान पर जो पता चलता है कि उन्होंने 11 तारीख को इस लड़की को बुलाया था और 11 तारीख को ही मेहम थाने और जो हरियाणा में ज़िला रोहतक पड़ता है वहाँ पे इसकी हत्या हो गई थी, जो इन दोनों लड़कों ने मिलकर किया था। 22 तारीख को हम मुकदमा दर्ज करते हैं और उस मुकदमे में अरेस्ट करते हैं और इसी घटना के संज्ञान में मेहम थाने ने भी 302 और 201 का मुकदमा वहाँ दर्ज किया है। आगे जो कानूनन कार्रवाई है उसको अमल में लाए जाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है और जो भी कानून संगत सख्त से सख्त, कठोर से कठोर कार्रवाई बनेगी वो द्वारका जिला पुलिस करेगी। इस मृतक पीड़िता जो युवती है उनके परिवार के साथ मैं एज डीसीपी द्वारका अपनी पूरी संवेदना प्रकट करता हूं और इनको भरोसा दिलाता हूं कि बिल्कुल कानून संगत सख्त से सख्त और कठोर कार्रवाई होगी। धन्यवाद। अब इस वीडियो के माध्यम से मैं चाहती हूं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें ताकि ये परिवार को इंसाफ मिल सके और आज दोबारा से देश की राजधानी में एक महिला के साथ जो हुआ है वो आने वाले समय में किसी और के साथ ना हो। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि पुलिस प्रशासन के साथ तमाम दिल्ली के नेताओं को पता चले, सत्ताधारी में बैठी सरकार को पता चले कि आखिर दिल्ली में ये क्या हो रहा है, उनका शासनकाल में किस तरीके से महिलाओं के साथ बर्बरता की जा रही है और पूरा का पूरा शासन के साथ प्रशासन भी सोता नजर आ रहा है। तो जरूरी है कि इस वीडियो को शेयर करें ताकि संगीता उर्फ दिव्या को इंसाफ मिल सके। और फिलहाल 2 ही आरोपी पकड़े गए हैं। परिवार का आरोप है कि और भी बहुत सारे लड़के इस पूरे हत्याकांड में शामिल थे, उनको भी जल्द से जल्द पुलिस पकड़ पाए। तो जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कैमरा पर्सन खुशीलाल के साथ मैं दिव्या, झलको दिल्ली।